और समस्त नायक नायिकाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि आज दीना भाना जी के नाम से आज है, उनकी जयंती है। दीना भाना जी जो काशीराम साहब ने मूवमेंट चलाई, उसकी नींव की ईंट बने, उस मिशन का नींव की ईंट बनने को श्रेय दीना भाना जी को ही जाता है। तो आज जो उपस्थित जो कैडर है, इस कैडर के लिए मैं सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान और सबका बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ नारी शक्ति भी मौजूद है, उसका विशेष साधुवाद। इसका संदेश बहुत स्पष्ट है। दीना भाना जी का जो संदेश जाता है वो ये कोई भी ये क्लियर नहीं करता कि भाई छोटे बड़े या एजुकेशन की बात, वो सिर्फ ये होके दिखाई जो बाबा साहब के उस टाइम कैडर बहुत अच्छी मूवमेंट से चल रहे थे, तो उसी में कैडराइज हो गए थे। दीना भाना जी बाबा साहब की मूवमेंट में जुड़ गए थे। तो जो बाबा साहब की मूवमेंट में जुड़ जाता है वो सामान्य आदमी नहीं रहता, उस सामान्य लीग से हट करके कार्य करने लगता है। उसका आचरण ऐसा हो जाता है कि वो अपने लिए तो जीता ही है, लेकिन वो समाज के लिए जीना शुरू कर देता है। तो वही उस टाइम दीना भाना जी का मूवमेंट का समय था। तो जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, छुट्टी के लिए जब उनको मूवमेंट इतना अंदर चला गया था तो छुट्टी या नौकरी छुट्टी के लिए नौकरी भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। तो छुट्टी के लिए जैसे ही एप्लीकेशन दी तो उन्होंने छुट्टी अपने नौकरी का भी बलिदान करने की नौबत उनके सामने आई। उसी टाइम जो ये बात काशीराम जी को पता लगी तो क्लास 1 थे, क्लास थे, तो मदद के रूप में उनका काम बनता था। काशीराम साहब के नैतिक जिम्मेदारी थी कि भाई अपने समाज के आदमी को बल दिया जाए, तो उन्होंने उस काम को बखूबी निभाया। तो इससे ये संदेश गया कि भाई जो आज कैडर है, इस कैडर में सब तो वो नहीं बनेंगे, लेकिन पता नहीं दीना भाना जी किसके अंदर घर कर जाएं, किसके अंदर बैठ जाएं। तो ऐसा मूवमेंट आगे के लिए दीना भाना जी की कॉपी कौन कर जाए, ये कुछ पता नहीं है। ये कैडर इतने मूल्यवान होते हैं, इन कैडरों को ऐसा ना समझा जाए कि ये बहुत सामान्य चीजें हैं। इसका महत्व भी उतना ही है जो बहुत बहुत बड़ी रैलियों का होता है। हो सकता है उससे भी ज्यादा इन कैडर का महत्व बनता है, क्योंकि इन्हीं से निकलते हैं जो कैडराइज लोग बने हैं। उन्हें छोटे छोटे से इन कैडरों से ही निकले हैं और नेशनल लेवल पर जो उन्होंने कार्य किए हैं उन कैडरों के माध्यम से किए हैं। वही काम दीना भाना जी का था। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि भाई दीना भाना जी 4th क्लास थे तो उन्होंने काशीराम साहब को प्रेरणा कैसे मिली। तो इसका मतलब ये था कि सीधा स्पष्ट ये था कि काशीराम जी को उस टाइम बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं थी। क्यों? वो अपनी एजुकेशन के बाद में सीधा उनका टारगेट था कि भाई क्लास 1 बनना है, अपना आगे बढ़ना है एजुकेशन में। लेकिन दीना भाना जी ने वो समय मूवमेंट में दिया, तो इसलिए वो प्रेरणा का उनके लिए माध्यम बने और उन्होंने प्रेरणा ले करके उन्होंने इतना आगे अभी तक आज तक भी मैं तो अपनी दृष्टि से देखता हूं, आप सबसे भी मैं ये देखता हूं कि काशीराम साहब के बाद में अभी तक दोबारा कोई ऐसी हस्ती नजर नहीं पड़ती जो काशीराम साहब ने कर दिया। घर त्याग, नौकरी त्याग, सारा त्याग ही त्याग। उनको ये देखना पड़ता है कि उन्होंने त्याग किया क्या नहीं, सारा त्याग ही कर दिया। तो ऐसी चीज जो है कैडराइज सिस्टम से आती है। तो आप जुड़े रहें, सभी कैडरों में हिस्सा लेते रहें और इसको ऐसा मत माने कि हम छोटा कैडर है, छोटी जगह है। रामकिशोर जी ने विशेष साहस जुटाया है अपने स्थान पर ये कैडर का आयोजन करवा करके, इन्होंने विशेष साधुवाद के पात्र हैं। और जो भी सब हैं यहाँ सब मूल्यवान हैं और सभी आगे बढ़ते रहें और जो दीना भाना जी ने किया आगे संदेश को पहुंचाते रहें। इसी से हमारा आगे का रास्ता सब मजबूत बनेगा। इसी के साथ मेरा पुनः सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। जैसा कि
मेरे से पहले सभी बता चुके हैं दीना भाना जी के बारे में, और ये सच भी है कि इन्होंने जो छुट्टी का, और मैं आज भी इस चीज़ को देखता हूँ कि हमारे वाल्मीकि समाज में खास तौर से, क्योंकि मेरा कुरियर का काम है, शोरूमों से मैं पार्सल वगैरह लाता हूँ, तो हमारे भाई बंद अगर वो छुट्टी की बात करते हैं महर्षि जयंती वाल्मीकि की, तो उन्हें आसानी से छुट्टी नहीं मिल पाती है। आज भी वो इसलिए नहीं मिल पाती है कि उनके शोरूमों को साफ कौन करेगा, क्योंकि उन लोगों की मानसिकता हमारे प्रति यही होती है। जैसे अभी चुनाव आता कोई, उस चुनाव के लिए हम दो जो जात हैं जिन्हें कहते हैं भंगी चमार, सीधा सीधा उनको इस चीज से तोड़ रखा है कि भाई इनको पौवे जाएंगे, अध्याय जाएंगे और वोट हमारी। मेरे से खुद कहा गया था, आरएसएस वालों ने मेरे से खुद कहा था सांसदीय चुनाव में कि जो वहां से वो लिया ना पेटी, मैंने की जी पेटी 500 की लानी है 2000 वाली, मैं ये बोला, वो हंसने लगा, कह रहा नहीं वो देखो उनका इतराना और हमारे लिए सोच के रखना उन लोगों की। कह रहे नहीं वो अद्धा पौवा क्या होता है, मन को तो आपको ही पता क्या होता, मुझे तो पता नहीं। तो ये सोच हमारे प्रति उनकी ये रहेगी। तो हम ये सही है जो सब अभी मेरे से बड़े बड़े सब बोल के गए, हमें शिक्षा मस्ट है। अगर हमने शिक्षा पाली तो ना तो हम भंगी कहलाए जाएंगे ना ही चमार कहलाए जाएंगे, हम एक शिक्षित कहलाए जाएंगे। ये मैं खूब नोट करता हूँ, मैं पत्रकारिता भी कर रहा हूँ, अपनी दुकान भी चला रहा हूँ, और मैं कोरियर का भी काम है, तो मैं जगह जगह जाता हूँ, पूरे फील्ड में हूँ मैं। और मैंने ये भी देखा है हमारे जितने महापुरुष हैं, अगर जिसको जैसे याद आता जाए नए नए तरीके से उनको आप करना शुरू कर दो। मुख्य दीना भाना जी को नमन करते हुए, जैसे सुंदरपाल जी ने बोला था कि ये दीना भाना जी को कौन कौन जानते हैं, तो लोगों ने बहुत ही कम बताया। लेकिन आज मैं आपको और बता दूं कि हमारे वाल्मीकि समाज में कितने और लोग हुए हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। उस कड़ी में सबसे पहले तो दीना भाना जी हैं, और दूसरे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, शायद उसे भी उन बच्चे शायद कम जानते होंगे। तीसरा माता दीन भंगी, ये भी हमारे समाज के ही हैं, वाल्मीकि समाज के हैं। और एक हैं कालू सिंह वाल्मीकि जी, ये भी हमारे समाज के हैं। और हैं एक बाबा जीवन सिंह हैं, ये भी वाल्मीकि समाज से हैं। और एक महावीरी देवी जी हैं, ये भी वाल्मीकि समाज से हैं। मैं आज थोड़ा बाबा जीवन सिंह जी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा जीवन सिंह जी भी एक महान योद्धा थे। और दिल्ली में चांदनी चौक में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सिर काट दिया था। वो चांदनी चौक में उनका सिर गिर दिया था, पड़ा हुआ था, और उसने आदेश दिया कि इस सिर को किसी को उठाने मत देना, इसको यहीं सड़ने दो। और उनने पूरी सेना लगा दी थी, तो सेना ने उस सिर को उठाने नहीं दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि कोई भी जाकर हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें, लेकिन इतनी सेना थी कि कोई भी आगे नहीं जा पा रहा था उस सर उठाने के लिए। तो ये जीवन सिंह, ये क्या नाम है, जीवन सिंह, जिनका नाम जयता सिंह भी है, इन्होंने अपनी कोशिश करके उनसे लड़ाई करके सेना से, और वो गुरु तेग बहादुर सिंह का सिर उठा कर लाए थे, और उन्होंने उनको गोविंद सिंह को सौंपा था, और तब उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें रंग बेटा गुरु का सच्चा बेटा कहा था। ये हमारे सिख धर्म में सिखों ने उनको बहुत पूजते हैं। तो ये हमारे वाल्मीकि समाज का एक ऐसा योद्धा जो औरंगजेब की सेना से लड़ा और वो उनका सिर लेके आया, गुरु तेग बहादुर जी का, तो कितनी गर्व की बात है हम सभी के लिए। इसे भी हमारे बच्चे नहीं जानते होंगे। तो मैंने अभी जो नाम बताए हैं वाल्मीकि समाज के 8-10 जो भी महान पुरुष रहे हैं, अगला जो हमारा कैडर होगा वो क्विज प्रतियोगिता का होगा। सब बच्चे इन महापुरुषों के ऊपर तैयारी करके आएंगे, और हम उनसे कुछ क्वेश्चन इन्हीं महापुरुषों के ऊपर पूछेंगे, और जो बच्चे जवाब देंगे हम उन्हें तुरंत ही उन्हें सर्टिफिकेट देके और सम्मान कराया जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए सभी बच्चे और महिलाएं जो भी कोई भी इसका जवाब देंगी तो हम उनको सम्मानित करेंगे। हमारी टीम बहुजन जागरण टीम सम्मानित करेगी। और इस बार हमारा जो मेन मकसद होगा केवल वाल्मीकि समाज के
महान प्रतिभा महिलाएं हों या हमारे महापुरुष हों, इन्हीं के ऊपर हमारा ये क्विज प्रतियोगिता होगी। किसी भी महापुरुष के जन्मदिन पर हम करेंगे, तो इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि महिलाओं से भी और जो भी वाल्मीकि समाज के हों, कोई भी हो, हमारे समाज के हों, कोई भी हो, सब इस पर तैयारी करके लाएं और हम आपको जल्दी मैसेज द्वारा दे देंगे कि ये महापुरुष हम बोलेंगे।